नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर 7 अगस्त की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है और आज कैश का 1 हफ्ता भी खत्म हो गया है, तो 1 हफ्ता अगस्त महीने का भी खत्म हो गया है। तो पूरी एनालिसिस करेंगे क्योंकि आज 1 हफ्ते की एनालिसिस भी है, तो थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा सेक्शन भी आ जाएगा उसमें। देखिए, मैंने बोला था कि 24,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कल मैंने बोला था कि क्या ब्रेकआउट आ गया है, तो फिलहाल 24,600 एक तरह से टग ऑफ वॉर का ज़ोन बन गया है और मैंने एक लेवल मार्क किया है 24,610, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आगे बात करेंगे। दोस्तों, और देखिए मार्केट में क्या ब्रेकआउट फेल हो गया है 24,600 का। क्या जो एक स्पेशल वीकली पैटर्न चल रहा था, उसका क्या हुआ? क्या इस हफ्ते कंटिन्यू हुआ या नहीं हुआ? वो तो आपको ही पता है। और क्या कैश का जो कहर है, जो कसीनो वाला कहर है, क्या वो नीचे आ गया है? और कैश की वजह से चार्ट्स में क्या एक कोहराम मच गया? इन सब की बातें तो आगे करेंगे। फिलहाल आज की बात करते हैं। देखिए, मार्केट जो शुरू हुई तो नेगेटिव क्यूज़ आज थोड़े ज़्यादा थे। बहुत दिनों के बाद काफ़ी सारे नेगेटिव क्यूज़ थे, भले ही बहुत बड़े ना हों, लेकिन हाँ, देखिए अमेरिका-ईरान का वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद थी कि थर्सडे को नहीं तो वेडनेसडे को किसी न किसी दिन तो रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक भी वॉर कंटिन्यूड है, यानी कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद ही है। तो काफ़ी बड़ी चिंता इस बात की है। एक और डेडलाइन पास हो गई है। कच्चा तेल आज $84 के ऊपर था जब मार्केट खुली थी, वो भी चिंता की बात है। कल हमारा रुपया थोड़ा-सा गिरा तो वो भी थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ हो गई और कल मार्केट की जो ब्रेडथ थी ओवरऑल वो भी थोड़ी-सी नेगेटिव ही थी, तो ये सारे के सारे चिंता के कारण थे। उसके अलावा लेकिन एक बहुत ही सॉलिड पॉजिटिव था और वो पॉजिटिव था कि कल एफआईआईज़ ने अच्छी खरीदारी की थी। तो देखिए, हमें कई बार लगता है कि सारे के सारे जो एक चिंता के रीज़न हैं, सारे नेगेटिव्स एक तरफ और एफआईआई की खरीदारी एक तरफ, क्योंकि एफआईआईज़ की खरीदारी की वजह से हमारी मार्केट काफ़ी चीयर कर जाती है। उनका मूड बदलता है तो फिर वो किसी भी क्यू की परवाह नहीं करते, फिर वो ऊपर भागते चले जाते हैं। तो क्या एफआईआईज़ का मूड सही में बदल रहा है? अगस्त का महीना एफआईआईज़ के लिए ऑलरेडी नेट थोड़ा-सा पॉजिटिव ही चल रहा है, तो वो अच्छी चीज़ थी। खैर, इन सब चीज़ों को मिलाकर गिफ्ट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट नीचे था आज, तो एक तरह से गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद थी। लेकिन छोटी रेंज में पूरा का पूरा हफ्ता मार्केट ने निकाल दिया। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहा और ये पूरा हफ्ता कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, कल मार्केट यहाँ पर बंद हुई थी 24,628 पर। उसके बाद आज देखिए ओपन हुई 541, तो लगभग 80 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई आज। लेकिन पहली ही कैंडल में जो रिकवरी हाई कैंडल बंद होते थे वो हमारी हो गई थी 591 में। तो बहुत ज़्यादा देखिए, केवल 30 पॉइंट का एक तरह से नेगेटिव रह गया था। तो उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गई और अगर हम देखें तो ये 9:55 पर मार्केट ने एक तरह से कल की क्लोजिंग का लेवल टच कर लिया 630 के आसपास का। वहाँ से मार्केट को फिर रिजेक्शन आया। फिर एक तरह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट ने चॉपीनेस दिखाई। तो मार्केट इस ऐसे में काफ़ी ऊपर नीचे घूम कर देखिए वापस मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश की 1:50 पर ऊपर जाने की और वो 528 तक ही जा पाई। तो एक तरह से मार्केट बहुत ज़्यादा आज अच्छे मूड में नहीं थी। फाइनली बाद की कुछ कैंडल्स में थोड़ा अच्छा रहा और देखिए ये था हमारा 3:15 बजे का लेवल 560 के आसपास और फिर 570 ये लेवल वो हो गया जहाँ पे कैश की क्लोजिंग आई है। तो मार्केट का मूड आज ठीक ठाक ही था। नेट केवल 65 पॉइंट हमने मार्केट में लूज़ किए हैं, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा ही बिहेव किया। देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आर्ली चार्ट पे। तो दोस्तों, अगर हम आर्ली चार्ट पर देखें तो पहली बात तो ये है कि ये जो हमारी ऑरेंज लाइन है, एक तो मैंने नई चीज़ ड्रॉ की है। एक जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा नया टारगेट हो गया निफ्टी का। ऊपर की तरफ मैंने बोला था आपको टारगेट दूंगा, तो 771 रुपये। वैसे तो ये वो टारगेट है जो मंडे को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी कैश की वजह से। और नीचे की तरफ पहली बात तो है ये वाली येलो लाइन जो इस वीक का लो था 431। दूसरा, मैंने आज अपना नीचे का बॉटम वाला लेवल थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया 24,200। तो ये हमारे जो लाइन हो गई 24,771 24,200। तो देखते हैं इसके बीच में मेरे को लगता है मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगी, नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट में डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम है। देखिए आप पिछले कुछ दिनों से आर्ली चार्ट पर अगर हम देखें तो 23,600 यहाँ आई थी मार्केट 24 जुलाई को। उसके बाद 1 2 3 उसके बाद मतलब मार्केट ऊपर ही जाती चली गई और ये हफ्ता मार्केट ने ओवरऑल काफ़ी छोटी रेंज में बिताया है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें तो देखिए आज दिन के लो पॉइंट पर बंद हुई है 12.14, पर फिर भी थोड़ा सा इंडिया विक्स हल्का सा राइजिंग मोड में है। ये सब कैश की वजह से है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो देखिए बैंक निफ्टी हमारा वही लेवल्स मेंटेन कर रहा है, ये जो 2 ब्लू लाइन्स है हमारी, और अभी भी उसको कोई जल्दी नहीं है 58,700 के लेवल तक आने में। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपनी बेयरिशनेस जारी रखा हुआ है और आज भी 317 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है।
तो इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा यूएसडी आईएनआर एक बार देख लेते हैं, हफ्ता खत्म हो गया तो 95.18। देखिए ये है हमारा वेडनेसडे को जो हम 94.9 भी टच कर गए थे, लेकिन फिर पिछले 2 दिन से हल्का हल्का बढ़ा है। कच्चा तेल आज सुबह तो कच्चा तेल आज सुबह 84 के भी ऊपर था, पर फिलहाल देखिए नीचे गिरते गिरते 82 के नीचे आ गया। तो मार्केट बंद होने के बाद भी लगभग $2 कच्चा तेल टूटा है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी फिलहाल थोड़ा सा अच्छे मूड में है। सोना चांदी एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सोने का लेवल अगर आप देखो आर्ली चार्ट पर, ये जो गोल्ड 1,40,000 था 29 जुलाई को, आज 1,52,000 के आसपास है। आज फिर से 2,000 रुपये सोना है। चांदी आज फिर से लगभग 8,000 रुपये ऊपर है, जो कि हमने दर्शन किए थे 2,13,000 केवल 3 अगस्त को। तो इसी हफ्ते में चांदी ने लगभग 30,000 रुपये 20,000 रुपये की ऊपर का जंप मारा है। तो काफ़ी अच्छे मूड में सोना और चांदी हैं। एक बार दर्शन बिटकॉइन के भी कर लेते हैं। देखिए बिटकॉइन जो इस हफ्ते 62,000 पे था, बिटकॉइन भी काफ़ी अच्छे मूड में आया हुआ है। आजकल लगभग $65,000 हो गया है। तो काफ़ी तरह से देखा जाए तो ये सब असेट्स हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। चलिए एक बार पीसीआर देख लेते हैं निफ्टी का। देखिए पीसीआर है 0.73, तो हल्का सा बेरिश टोन निफ्टी के पीसीआर ने पकड़ा हुआ है। आप देखो आज कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17 लाख है, और अगर हम एडिशन भी देखें तो देखिए ओआई चेंज में 4.4 करोड़ कॉल्स आज ऐड हुई हैं, 83.4 लाख आज केवल पुट ऐड हुई है। तो डेफिनेटली आज कॉल राइटिंग भर भर के हुई है, इसी वजह से पीसीआर थोड़ा सा बेयरिश हमें क्लियरली दिखा रहा है। अगर हम 25 अगस्त की एक्सपायरी देखें तो उसके हिसाब से पीसीआर 1.09 थोड़ा न्यूट्रल है, हल्का सा बुलिश, जनरली ऐसा ही रहता है। तो इसके हिसाब से मैक्स पिन 24,500 है, और देखिए फिलहाल 550 की क्लोजिंग हुई है। तो कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद मार्केट नहीं कर रही है। और अगर हम बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें 25 अगस्त का, तो एक बार फिर से बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.88। तो बैंक निफ्टी के पीसीआर में आज देखिए 3.5 लाख पुट कम हुई हैं और कॉल 7.7 लाख ऐड हुई हैं। तो एक तरह से बैंक निफ्टी का पीसीआर जो अच्छा होने लग रहा था, कहीं ना कहीं उसमें आज प्रेशर आ गया है। देखते हैं फिर भी न्यूट्रल टाइप का पीसीआर ही बना जाएगा। मैक्स पेन अभी भी 58,000 पर ही है, और सबसे ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग भी इसी लेवल पर हुई है। एडवांस डिक्लाइन लेवल अगर हम देखें तो देखिए निफ्टी 2327, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 77 है, मिड कैप 5344। तो मिड कैप का अच्छा रहा, नेक्स्ट 50 25 24 ये भी थोड़ा अच्छा रहा। तो बहुत ज़्यादा 50-50 टाइप का मामला है। निफ्टी 500 में 231 पॉजिटिव हैं और 261 नेगेटिव हैं। तो एक तरह से आज का सेशन काफ़ी न्यूट्रली हम लोग मान सकते हैं। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। तो देखिए आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ये थोड़ा बड़े गिरे हैं। बजाज फाइनेंस तो काफ़ी बड़ा गिरा है आज, और मेरे पोर्टफोलियो में भी तो थोड़ा दुख होता है ये देख के। लेकिन उसके अलावा हम देखें टीसीएस ने थोड़ा मार्केट को संभाला है, इन्फोसिस भी अच्छा रहा, रिलायंस आज फिर से पॉजिटिव रहा। तो रिलायंस ने थोड़ा सा मार्केट को आजकल संभाला हुआ है। तो एक तरह से नहीं तो मिक्स बैग टाइप का ही है निफ्टी 50। और अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें तो उसमें भी आप देखिए अडानी के शेयर्स थोड़े से, देखिए ग्रे शेयर्स काफ़ी हैं, बाकी थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव। तो मामला 50-50 टाइप का है। लेकिन हाँ मदरसन को आप देखिए 8.71% आज मदरसन दौड़ा है। तो मदरसन आज एकदम लॉटरी वाला शेयर था, बाकी सबका नॉर्मल ही था। तो दोस्तों मार्केट तो अच्छी बंद हो गई। अब 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या 24,600 का लेवल जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया है। देखिए 24,610 मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था, वो काफ़ी ज़्यादा टग ऑफ वॉर का एक लेवल हो गया, क्योंकि लगभग पाँचों के पाँचों दिन इस हफ्ते हमारी मार्केट ने वो लेवल टच किया, जो कि अच्छा ऊपर का लेवल है। इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि पूरे हफ्ते मार्केट की रेंज काफ़ी छोटी रही, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इतना तो पक्का है कि निफ्टी की जो रेंज है ओवरऑल वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि हमने 21 अप्रैल की जो हाई थी उसके ऊपर हमने इस बार क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी एक बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए माना जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखो, देखिए स्पेशल वीकली पैटर्न क्या हुआ है हमारा। तो जो मैं बोल रहा था कि हर हफ्ते रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन चल रहा है, तो फिलहाल इस हफ्ते वो पैटर्न तो ब्रेक हुआ ही है, क्योंकि कोई भी एक तरह से रेड कैंडल तो नहीं थी, भले ही डोजी कैंडल का कलर रेड हो, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर की तरफ बंद हुई। तो कहीं से भी नेगेटिविटी मार्केट में नहीं है। तो लेकिन फिर भी डोजी कैंडल इंडिसीजन भी दिखाती है। तो क्या इस हफ्ते की डोजी कैंडल बता रही है कि अगले हफ्ते मार्केट में कुछ बड़ा धमाल हो सकता है, या फिर ऊपर का पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, ये तो अगले हफ्ते समझ में आएगा। लेकिन हाँ 24,610 मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इस समय टग ऑफ वॉर का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि कैश ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है चार्टिस्ट के लिए। देखिए मंडे को जो कैश की क्लोजिंग आई थी वो 24,771 आई थी। ट्यूसडे को भी लगभग 150 पॉइंट के ऊपर आई थी, जो लेवल कभी मार्केट ने टच ही नहीं किया उन दिनों।
तो हो क्या गया, उससे चार्ट्स में वो लेवल मार्क हो गई। और निफ्टी तो आपको पता ही है कि जो लेवल मार्क हो जाता है, जो भी हर एक चार्ट में वो लेवल आ जाता है। अब उस लेवल के हिसाब से कई सारी जो हमारी चार्टिस्ट की टेक्निकल एनालिसिस है वो रीसेट हो गई है, क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस हैं, जो क्लोजिंग लेवल है, उन सब में उस लेवल की अकाउंटेबिलिटी या काउंटिंग आ गई है, जिसकी वजह से चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गए हैं और उन चार्ट्स को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा चार्ट्स पर विश्वास करते हैं, चार्ट्स पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चार्ट एनालिसिस में, चार्ट रीडिंग में थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आ गया है। तो थोड़ा सा चार्ट्स कम ट्रस्टवर्दी हो गए उन लोगों के लिए। तो एक तरह से बिना बात की मुसीबत ही खड़ी हो गई है, कुछ दिन में चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेश डेटा ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन जाएगी या नहीं वो तो किसी को नहीं पता। देखिए पिछले 2 दिन कैश की जो क्लोजिंग थी काफ़ी शांत रही। आज केवल 13 पॉइंट ऊपर था, कल केवल 8 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो क्या कैश का कहर खत्म हो गया? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी कि कैश की वजह से कभी भी जो एवरेज क्लोजिंग आई है, कैश क्लोजिंग आई है, वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं आई, केवल ऊपर की तरफ आई है। तो मुझे नहीं लगता कैश का कहर खत्म हो गया है, वैसे तो टाइम ही बताएगा। इस हफ्ते देखते हैं कि हर रोज कैसा रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन कैश कैसा बिहेव करता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी बड़ा पैसा इधर उधर हो जाता है। 10 रुपये वाली कोई भी ऑप्शन 100 रुपये की जाती है, तो अब तक तो कॉल्स की हो रही, हो सकता है अगली बार पुट की हो जाए। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज ये मार्केट के लिए पेश कर रहा है, देखते हैं कि इस हफ्ते कैसा होता है। बाकी बात करें, आज की कैंडल काफ़ी छोटी थी, 110 पॉइंट की छोटी कैंडल थी, छोटी रेंज थी, और आपको पता है ऑप्शन सेलर्स को छोटी रेंज अच्छी लगती है। तो देखिए अगर हम पूरे हफ्ते की रेंज भी निकालें ना मार्केट की, अगर कैश वाली क्लोजिंग ना माने, तो 24,431 से लेकर 24,670, तो एक तरह से मार्केट ने पूरा हफ्ता केवल 250 पॉइंट की रेंज में निकाल दे, तो बहुत ही छोटी रेंज वाला हफ्ता, लेकिन ऊपर साइड की रेंज वाला हफ्ता माना जाएगा। इसी की वजह से आज मार्केट में जो हमारे ऑप्शन सेलर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, सारे के सारे ट्रेडर्स काफ़ी खुश हैं, क्योंकि 80% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स आज पॉजिटिव थे। तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा पॉजिटिव दिन सब ट्रेडर्स को मिला है। और आज की पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि काफ़ी डिसेंट ही लोगों की रही होगी। देखिए सुबह सुबह थोड़ी शुरुआत खराब हुई थी, क्योंकि डीकेज हो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, तो सबको लग ही रहा था कि आज तो डीके आना ही चाहिए भैया, फ्राइडे को भी नहीं आएगा तो कब आएगा। चलिए आज अपनी बात एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल में करूंगा, कि आज सुबह सुबह पहली बात तो मैंने डिसाइड कर लिया था ट्रेडिंग मिनिमम करूंगा, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग थी, तो मैंने जितना भी पैसा मेरे पास था, मोस्टली पैसा मैंने कॉल राइटिंग उससे ऐड कर दी थी, जिससे कि थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए मामला, क्योंकि कल मैंने पुट राइटिंग ऐड की थी उसकी वजह से। तो खैर मार्केट खुली, और देखिए आपको पूरा अपना क्रोनोलॉजी समझाता हूँ कि मार्केट में वेरियस टाइमिंग्स पे क्या हुआ। तो बेसिकली लगभग 10 बजे मैं लगभग 1 लाख रुपए के लॉस पे था। एक्चुअली 9:20 पे मैं 20,000 के लॉस पे था। 10 बजे मेरा लॉस बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया था, और फिर 11 बजे मैं 10,000 रुपये पॉजिटिव में भी आ गया था। फिर मैं 1 बजे लगभग 60,000 पॉजिटिव था, और 2:32 पे मैं 2.4 लाख रुपीज़ पॉजिटिव में था। फाइनली अगले 8 मिनट में पता नहीं क्या हुआ, खासकर लास्ट के 1 मिनट में क्या हुआ, मैं वो 1.8 लाख पॉजिटिव रह गया। तो बेसिकली ये 7-8 मिनट में मेरे 60,000 रुपये चले गए। खैर खुशी की बात है कि आज मेरा अच्छा पॉजिटिव दिन गया। और देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए 1.8 लाख रुपीज़, क्योंकि जो मेरी एक तरह से दिन की कैपिटल का एक मतलब 1% से भी काफ़ी कम है। लेकिन ऑब्वियसली एक अच्छा पॉजिटिव दिन गया, हफ्ता अच्छे से बंद हो गया, तो खुशी होती है कि हफ्ते का लास्ट डे पॉजिटिव हो गया एटलीस्ट, तो वो खुशी की बात थी। तो दोस्तों मेरी एक थ्योरी है, मैंने ग्रुप में भी डाला था, कि मेरे को लगता है कि 3:32 के आसपास हमें बेस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रीमियम्स थोड़े कम होते हैं, उसके बाद प्रीमियम वापस बढ़ जाते हैं। देखिए क्लोजिंग का लेवल तो मैं 3:29 पे पता लग जाता है, 29:30 पे। उसके बाद तो जो भी एक्शन होता है, और मेरी पूरी की पूरी ट्रेडिंग केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही होती है, तो उसके बाद जो भी होता है वो ट्रेडर्स अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बेस्ट लेवल, यानी कि सबसे कम प्रीमियम 3:32, 33, 34, 35 मिनट इसके आसपास ही रहते हैं, और बाद की कैंडल में प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए, हो सकता है ये चीज़ आपके किसी काम आए, हो सकता है पैटर्न ब्रेक हो जाए, पर फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों क्लोजिंग में मार्केट का मूड थोड़ा न्यूट्रल था, लेकिन हफ्ते के हिसाब से देखो तो मार्केट का मूड काफ़ी अच्छा था। और देखिए जब से मार्केट बंद हुई है उसके बाद से क्रूड थोड़ा $2 और भी कम हो गया था, जिसकी वजह से निफ्टी लगभग 30 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। खैर वो तो सब मंडे को ही पता लगेगा एग्जैक्टली में क्या हुआ। दोस्तों सोने और चांदी में बहुत ज़बरदस्त बहार आई हुई है। सोना और चांदी इतनी जोर से सर पर भागते जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी सोने चांदी पे एज एसेट क्लास, आपके पास कितनी है कितनी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये। तो चलिए दोस्तों देखते हैं निफ्टी क्लोजिंग किसका लेवल बिल्कुल एक्यूरेट रहा। तो आज है
गगनेंद्र ठाकुर, जिन्होंने एग्जैक्ट लेवल प्रेडिक्ट किया था। देखिए पिछले एक महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 24,570 में बंद हुई, उन्होंने एग्जैक्टली 24,570 ही बोला था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गगनेंद्र जी। उसके अलावा कपिल अनेजा एक बार फिर से काफ़ी क्लोज हैं, 24,540 उन्होंने बोला था। तो आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है कि निफ्टी का लेवल मंडे को निफ्टी कहाँ पर बंद होगा। अगर वो सही कैसे आपने कर लिया तो आपका नाम कॉल आउट करूंगा मैं। तो दोस्तों कल मैंने कैश के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देख पाए तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के एंड में आपको उसका थंबनेल दिख जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि क्या इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग अब एक कैसीनो बन गया है कैश की वजह से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है ऑप्शन सेलर्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप फॉर्म भर दीजिए, लिंक को क्लिक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बार इस वीडियो को हाइप भी कीजिए, एक नया फीचर है, मैं कभी उसके बारे में ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो देखते हैं हाइप करके क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हाइप जरूर कीजिए। तो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।